हाँ जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कल्चर मीडिया के करैक्टर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कल्चर मीडिया क्या होता है। तो कल्चर मीडिया एक आर्टिफिशियल मीडियम होता है जो कि लेबोरेटरी के अंदर तैयार किया जाता है। आर्टिफिशियल मीडियम है, लेबोरेटरी के अंदर तैयार किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनकी ग्रोथ को, मोटिलिटी को, यानी कि किस तरह से वो मूव कर रहे हैं, उनकी मोर्फोलॉजी, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो गई, इनकी मूवमेंट हो गई, इनकी मोर्फोलॉजी एक्सेट्रा, इन सभी चीजों को डिटेक्ट करने के लिए लेबोरेटरी के अंदर जो आर्टिफिशियल मीडियम तैयार किया जाता है उसे बोला जाता है कल्चर मीडिया। तो ये क्या है? गिव्स आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। तो कल्चर मीडिया क्या करता है? आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट देता है। किसे देता है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हें। इसके बाद बेसिक रिक्वायरमेंट्स देखते हैं अपने कि जो कल्चर मीडिया है, कल्चर मीडिया बनाने के लिए हमें क्या कुछ चाहिए, इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। तो एनर्जी सोर्सेज है ये, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन होती है इसमें, नाइट्रोजन, सेटिस्फैक्टरी पीएच, जितनी पीएच हमें चाहिए उतनी पीएच। कैसे? क्योंकि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एल्केलाइन, अगर उनकी प्रकृति है उसमें ग्रोथ करेंगे, कुछ एसिडिक माध्यम में करते हैं। तो सेटिस्फैक्टरी पीएच होनी चाहिए। एडुकेट ऑक्सीडेज रिडक्शन होना चाहिए, एडुकेट ऑक्सीडेज और रिडक्शन होना चाहिए। साल्ट्स होने चाहिए जैसे कि फॉस्फेट हो गया, क्लोराइड हो गया, कैल्शियम हो गया, तो फेरिक हो गया, इस तरह के साल्ट्स होने चाहिए। ग्रोथ फैक्टर हो, ग्रोथ फैक्टर क्यों डालेंगे? ताकि वो अच्छी तरह से उस मीडियम के अंदर ग्रोथ कर पाए। तो ग्रोथ फैक्टर एग्जांपल के लिए, जैसे कि अगर हमें साल्मोनेला टाइफी की ग्रोथ करवानी है, साल्मोनेला टाइफी की ग्रोथ करवानी है, तो उसके लिए क्या होगा? ट्रिप्टोफैन होगा। तो ट्रिप्टोफैन क्या है? एक ग्रोथ फैक्टर है जो हेल्प करेगा इस साल्मोनेला टाइफी को ग्रोथ करने के लिए। तो ये क्या है? ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें कल्चर मीडिया बनाने के लिए चाहिए। तो जिसके अंदर एनर्जी सोर्सेस, कार्बन, नाइट्रोजन, सेटिस्फैक्टरी पीएच वगैरह, ये सभी चीजें इंक्लूड होती हैं। अभी देखते हैं करैक्टर्स कि ग्रोथ मीडिया के करैक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट होता है, ये क्या करना चाहिए? जो कल्चर मीडिया हम तैयार कर रहे हैं ये हमें सेटिस्फैक्टरी ग्रोथ दे। ऐसा मीडियम होना चाहिए जो क्या करे? हमें सेटिस्फैक्टरी ग्रोथ प्रोवाइड करवाए, जितनी ग्रोथ हमें चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, रैपिड ग्रोथ करवाए। इसके बाद है इजी टू ग्रोथ। कल्चर मीडिया ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसानी से ग्रोथ कर पाए। चीप हो, ज्यादा कॉस्टली ना हो, इतना चीप हो कि हम उसे आसानी से तैयार कर सकें। इजी रिप्रोडक्टिबिलिटी, रिप्रोडक्टिबल मतलब आसानी से जो मीडियम के अंदर हमने न्यूट्रिएंट्स डाले हैं तो वो आसानी से क्या कर सके? वो ऐसे हो जो आसानी से रिप्रोड्यूस करवा सके। यानी कि अगर रिप्रोडक्शन अच्छा होगा तभी क्या है? बैक्टीरिया अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगे। उसके बाद है डेमोस्ट्रेट ऑल कैरेक्टर्स। ऐसा कल्चर मीडिया होना चाहिए जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ हुई है, जो ग्रोथ हुई है उसके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें आसानी से पता चल सके कि वो उसकी मोर्फोलॉजी क्या है, वो किस तरह का है। कैरेक्टर में क्या आ गया? ऑल कैरेक्टर्स में क्या आ गया? कि उसकी मोर्फोलॉजी कैसी है, मोर्फोलॉजी कैसी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो ग्रो किस तरह से कर रहा है, उसकी पीएच क्या है, कितनी पीएच पे वो ग्रोथ कर रहा है, न्यूट्रिएंट, ठीक है, किस न्यूट्रिएंट में वो ग्रोथ कर रहा है,
उसकी जो कर्व है, कौन सा कर्व, ग्रोथ कर्व, वो किस तरह का बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा उसका साइज क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उनकी शेप कैसी बन रही है, वो रिप्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं। जब स्टेनिंग कर रहे हैं कल्चर मीडिया में, जब स्टेनिंग कर रहे हैं तो डाई में उनका कलर क्या आ रहा है। ठीक है, वो पैथोजेनिक है या नॉन पैथोजेनिक है, पैथोजेनिक है या फिर नॉन पैथोजेनिक है। तो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सभी के सभी हमें क्या हो सके, क्लियर हो सके। तो ऐसा होना चाहिए एक कल्चर मीडियम, कैसा हो, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, सेटिस्फैक्टरी ग्रोथ करवाए, आसानी से हमें मिल सके, यानी कि चीप हो। ठीक है, इजी टू ग्रो, आसानी से इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर पाए, रैपिड ग्रोथ करें, जल्दी से ग्रोथ कर सके, और जितने भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आसानी से हमें क्या हो सके, पता चल सके। तो ये था हमारा आज का कंटेंट, जिसमें हमने डिस्कस किया कल्चर मीडिया की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी उसके बारे में और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कल्चर मीडिया के जितने भी टाइप्स हैं, जिसमें लिक्विड मीडिया आ गया, है ना, लिक्विड आ गया, सेमी सॉलिड आ गया, सॉलिड आ गया, एनरिच्ड आ गया, एनरिचमेंट आ गया, डिफरेंशिएट आ गया। तो इन सभी के बारे में हम क्या है इससे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।